ज़्यादातर लोग भक्ति भाव छोड़ देते हैं, भगवान का मार्ग छोड़ देते हैं, भगवान से नफ़रत करने लगते हैं। ज़्यादातर लोगों का मुझे मैसेज आता है कि मैं तो भक्ति छोड़ रही हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे भगवान से नफ़रत हो गई है क्योंकि वो मेरी नहीं सुनते, मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि जो बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, उनको सबसे जल्दी प्रसन्न करने का तरीका। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जो पीपल के पत्तों की माला है जो आपको हनुमान जी को चढ़ानी है, पीपल के पत्ते की माला अगर आप चढ़ाते हो, और ये सावन का महीना चल रहा है और हनुमान जी को जैसा कि महादेव का अवतार भी माना गया है, तो अगर आप इस टाइम पे भी चढ़ाते हो तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर इस सावन के महीने पे आप किसी मंगलवार शनिवार को जाकर पीपल की पत्तों की माला बनाकर उस पर राम नाम लिखकर अगर भगवान को चढ़ाते हो तो वो बहुत खुश होते हैं। तो आपको क्या करना क्या है, जैसे मान लीजिए आकड़े का जो पत्ता होता है, पीपल के पत्ते का तो मैंने बता दिया है इससे पहले की वीडियो में, ठीक है, आपको सेम ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर आकड़े का पत्ता जो होता है, मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आकड़े के पत्ते में आपको क्या करना है, उसको अच्छे से लाना है। ला के अगर आपके आसपास मिल जाता है, नहीं तो मार्केट में मिलता है, ठीक है, आप ख़रीद के ले सकते हो। और अपने हाथ से अगर बनाते हो ना माला तो बहुत अच्छा है। गाँव में तो आपको आराम से मिल जाएगा, गाँव की तरफ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आकड़े का पत्ता लेना है, आकड़े के पत्ते को अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर सिंदूर से लिखना है, सिंदूर से आपको राम लिखना है, ठीक है। सिंदूर से सिर्फ राम लिखें, राम लिखें। और जो है, जो भी आपकी मनोकामना है, ठीक है, उसको भी बोलना है। उससे पहले है आपको, जैसे राम लिख रहे हैं तो राम 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 जैसे लिखते रहेंगे तो राम राम आप जाप भी करते रहेंगे, ठीक है। और जो माला बनानी है कैसे बनानी है, रक्षा सूत्र से बनानी है। आप रक्षा सूत्र ले लो, ठीक है, एक पत्ता लो, एक पत्ते के ऊपर जो उसका डंडा पत्ता लो, फिर उसके ऊपर से ऐसे गांठ बांध, ऐसे करके माला पिरोते हुए आप चले जाओ। इस तरीके से आप माला बना लो। अच्छा, आप लोगों को ये होगा कि माला कितने पत्तों की बनाए, तो पत्ते आप देखें आपके आसपास जो भी मंदिर है बालाजी का, जो भी आसपास मंदिर है, अब वहाँ पे आपकी कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितनी छोटी प्रतिमा है, आप उनको कितने मतलब माला पहना सकते हो, ठीक है, आप उस अनुसार बनाएं। मान लीजिए किसी का मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान की बड़ी है तो आप 108 माला बना सकते हो। किसी की मीडियम साइज़ की है तो आप 21 पत्तों की, 51 पत्तों की बना सकते हो। कोई छोटी मूर्ति है तो फिर आप 11 की माला बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो आपके आसपास जो मूर्ति हैं उस तरीके से बना सकते हो। अब कई लोगों का होगा कि हम लोग क्या घर पे चढ़ा सकते हैं ये माला, तो अवश्य चढ़ा सकते हो। घर पे भी आप अपने जो घर पे जो आपको बालाजी की फ़ोटो है, बालाजी की मूर्ति है, आप उसके ऊपर भी जो है माला बनाकर इसको चढ़ा सकते हो। बस आपको जो है इस उपाय को करना है, ठीक है। आपको जो है राम नाम की माला बनानी है और वो राम राम सारे पत्तों पे आपको राम राम लिखना है। अलग अलग रखे पत्ते जो ड्राई हो जाए, क्योंकि फिर एक साथ रख देते हो राम नाम जो लिखते हो वो मिट जाता है, फिर लोगों के मन में जैसे डाउट आने लगते हैं, तो इसीलिए अलग अलग ही रखे पत्ते, उनको सूखने दे, ड्राई होने दे, ठीक है। उसके बाद जो है रक्षा सूत्र, यानी रक्षा सूत्र इसको बोलते हैं। देखिए मेरे हाथ में बंधा हुआ है, ये तो मैंने राखी बांधी हुई है, ये है रक्षा सूत्र मौली, ठीक है। ये मौली जो है आपको मौली से बांधनी है। मौली से आप उसको जो है मौली से जो है आप जो है वो पत्ते को बांध ले, ठीक है। आपको दोनों ले सकते हो, पीपल पत्ते भी ले सकते हो, ये आपको सुविधा के अनुसार करें, ठीक है। और इसके पहले की वीडियो में भी मैंने पीपल के पत्ते के बारे में बताया था, ठीक है, लेकिन इसमें आंकड़े के पत्ते के बारे में मैं बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि उसका माला बना लेना है, माला बना के और आपको जैसे हनुमान जी को चढ़ाना है, ठीक है, हनुमान जी को चढ़ाना है। और तिल के तेल का आप दीपक जलाएं हनुमान जी के आगे, और लड्डू चढ़ाएं, बालाजी को लड्डू बहुत प्रिय है, भोग में उनको तुलसी के पत्ते जो है बहुत प्रिय है, तो आप तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, ठीक है, आपको वहाँ पे बालाजी के सामने बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, ठीक है। इस उपाय को देखिए आप एक दिन भी कर सकते हो, श्रद्धा है, आपकी भक्ति है। कई लोग होते हैं कि जैसे ये कि कई लोग होते हैं कि भगवान के पास तभी जाते हैं जब उनकी कोई मनोकामना पूर्ति करने के लिए होती है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए सब कुछ है तो आप उस चीज़ को थैंक्स, मतलब उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक्स बोलने के लिए, उन प्रभु को जो है शुक्रिया करने के लिए भी जा सकते हो कि आपके पास ये है, आपके पास भगवान ने आपको कंप्लीट एक
लाइफ दी है, आपके पास हाथ पाँव सही सलामत है, आपके पास घर है, आपके पास रहने के लिए एक जगह है, छत है, लेकिन बहुत लोगों के पास ये नहीं होता है। तो कुछ भी आपको लगे कि बालाजी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, हमारे प्रभु की कृपा है, तो आप इस चीज़ के लिए उनको थैंक्स ज़रूर बोलें। हमारे सनातन धर्म में आपको पता ही है कि जो है हमारे सनातन धर्म में जो है माना जाता है कि जो कर्मा है हमेशा घूम के आता है। कमेंट कि आप लोग बस ऐसे ही बोल देते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो टोना टोटका नहीं है, ये सिर्फ हम लोग जो ये उपाय करें सीधा सा उपाय है, क्योंकि राम नाम जितना भी आप जाप करोगे, राम नाम का जितना नाम लोगे ना आप राम जी का, उतना जो है बाला जो है 24 राम नाम सुन सकते हो। उन 24 घंटे वो राम नाम आप उनको सुनाते तो वो सुन सकते हैं। इतना मतलब कि वो राम नाम से प्रेम करते हैं। बालाजी को क्या, राम का नाम प्रिय है, राम जी प्रिय हैं, ठीक है। तो अगर आप उनके सामने राम का नाम लेते हैं तो उनको बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो अगर मान लीजिए, अगर जैसा कि हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि कर्मा जो है लौट कर वापस हमेशा किसी गरीब को आपने किसी भी तरीके से तकलीफ़ दी है, जो आपसे कमतर है, जो आपसे नीचे है या फिर आपसे ऊंचा, किसी भी तरीके का आपने किसी को तकलीफ़ दी है, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद भी आप सोचते हो कि बालाजी आप पे कृपा करे, तो ऐसे नहीं होता है। कर्म हमेशा घूम के हमारे ऊपर आता है, किसी न किसी रूप में आता है। जब भी मंदिर वगैरह जाएं तो दान अवश्य करें। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आए, कहीं भी जाए तो दान करें। मैं जैसे बाहर निकलती हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे बस में किन्नर मिल गए या फिर कहीं पे किन्नर मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब ऑफिस जाते हैं ना तो यहाँ पे ज़्यादातर किन्नर जो है बस वगैरह में चढ़ते हैं। तो अगर वो लोग दान मांगते हैं तो मेरे पास जितना होता है, मेरा जो क्षमता है उस अनुसार देती हूँ। तो हमेशा ही दे देती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि ना नहीं करती, ठीक है। तो ये मेरा एक दिन का एक दान होता है जो मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं बाहर निकलती हूँ। अब मुझसे जाता है या फिर मान लीजिए रास्ते में कोई भिक्षा मांग रहा है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनमें से मान लीजिए मैं सबको अगर नहीं दे सकती, क्षमता मेरे में नहीं है, तो मैं जितना हो सके मैं किसी एक को तो दे सकती हूँ, तो मैं किसी भी एक को अवश्य देती हूँ। और जहाँ तक बात होता है कि देखिए, अपने माता पिता का दिल किसी को नहीं दुखाना चाहिए, ये बात बहुत सच है। माँ पिता का दिल दुखाने से जो है हमें पाप जो है लगता है, ठीक है। तो माता पिता को दुख ना दे, हमेशा जो है उनसे भी पूछते रहें कि आपको कोई तकलीफ़ है कि नहीं। ये सब क्या बोल रही है, हाँ। तो इस तरीके से करना है दोस्तों। कर्मा कहते हैं कि घूम के आता है, तो आप जो है उसका उपाय अवश्य करें, ठीक है। कने तो पत्तों पे आप जब राम नाम लिख लेते हैं ना, उसके बाद जब बालाजी के मंदिर में आप जाते हैं चढ़ाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको घी का दीपक जलाना है या तिल का दीपक जलाते हो, बहुत बेस्ट है। अब बहुत लोग पूछेंगे किस दिन करना है, तो देखिए अगर आप मंगलवार शनिवार से करते हो बहुत अच्छा। आपको पता ही है कि हमारे सनातन धर्म में जो है मंगलवार और शनिवार को बालाजी की जो पूजा होती है, ठीक है। तो आप किसी दिन से इस उपाय को कर सकते हो अगर आपको अर्जेंट करना है, ठीक है। तो अर्जेंट करना है, आप किसी दिन से भी करें। वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, हर दिन शुभ है, तो आप कर सकते हैं।